एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव पिपलापुर में हरिदास नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका परिवार बड़ा नहीं था, पत्नी सरस्वती और एक बेटा मोहन। हरिदास के पास ज्यादा जमीन भी नहीं थी, बस इतनी कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन एक बात थी जो उसे पूरे गांव से अलग करती थी, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना। सूखे की समस्या। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, नदियां सिकुड़ गई और खेतों में दरारें पड़ गईं। गांव के कई किसान निराश होकर शहर चले गए, लेकिन हरिदास ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह उठकर अपने खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, मिट्टी माँ है, इसे छोड़कर भागा नहीं जाता। एक दिन गांव के पंचायत प्रधान ने सभी किसानों को बुलाकर कहा, इस बार फसल होना बहुत मुश्किल है, जिसके पास जो अनाज है बस उसे बचा कर रखो। लेकिन हरिदास ने फैसला किया कि वो फिर भी बुआई करेगा, कम से कम कोशिश तो करेगा। अनोखा मेहमान। एक शाम जब वो अपने खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक बुजुर्ग साधु को देखा। साधु तेज धूप में थके हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। हरिदास तुरंत उनके पास गया और बोला, बाबा चलिए मेरे घर, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। साधु मुस्कुराए। उस रात सरस्वती ने उनके लिए गरम रोटियां बनाई और मोहन ने उन्हें पानी दिया। साधु ने तीनों को आशीर्वाद दिया और सुबह विदा होते समय हरिदास को एक छोटी थैली दी। इसमें कुछ खास नहीं है, पर इसमें कुछ बीज हैं। जैसे तुम हो वैसे ही ये भी सच्चाई को पसंद करते हैं, इन्हें बो देना। हरिदास चौंका तो लेकिन साधु को रोक नहीं पाया। साधु पलक झपकते गायब हो गए। अद्भुत बीजों का राज। हरिदास ने थैली खोली, उसमें बस कुछ साधारण से दिखने वाले बीज थे, लेकिन दिल में एक श्रद्धा थी, इसलिए अगली सुबह उसने पूरे मन से उन्हें अपने खेत में बो दिया। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे हरिदास सूखे में बीज बो रहा है, पानी बरसेगा तब तो उगेंगे। लेकिन उसने बस मुस्कुरा दिया। मेहनत की सिंचाई कभी बेकार नहीं होती। दिन बीतते गए, बारिश अभी भी नहीं आई थी। चमत्कार। एक सुबह जब वो खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। जहां उसने बीज बोए थे वहां हल्की हल्की हरी कोंपलें निकल आई थी, बिना पानी के। वो हैरान था। उसने मिट्टी खोदकर देखा, बीजों में नमी खुद पैदा हो रही थी। गांव में खबर फैल गई। लोग दूर दूर से उसके खेत को देखने आने लगे। किसी ने कहा चमत्कार है, किसी ने कहा जादू है, लेकिन हरिदास जानता था ये साधु का आशीर्वाद था और उसके मन की सच्चाई की ताकत। लालच का अंधेरा। कुछ लालची किसान ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने कहा, हरिदास से बीज ले लेते हैं, वही फसल उगाएंगे। रात को चुपके से दो किसान उसके खेत से कुछ पौधे उखाड़ कर ले गए और अपने खेत में लगा दिए। लेकिन अगले दिन जब सूरज निकला तो उनके खेत में वो पौधे सूख चुके थे। हरिदास के खेत में वो पहले से भी ज्यादा हरे थे। गांव के लोग समझ गए, ये बीज मेहनत और सच्चाई को पहचानते हैं, लालच और चालाकी से नहीं चलते।